नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम रेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, एमपीपीएससी ने अभी अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर, जी हां, खाद्य सुरक्षा अधिकारी का सिलेबस जो है यहां पर डाल दिया है। इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कब से इसके फॉर्म भरेंगे और कितनी वैकेंसी है, ये भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके एडवर्टाइजमेंट की बात कर लेते हैं, विज्ञापन की बात कर लेते हैं। तो विज्ञापन, जैसे कि आप देख पाएंगे यहां पर विज्ञापन जारी हो चुका था। अब इसके फॉर्म भरने की डेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, है ना, ताकि आपको इजी रहे। अब जैसे आवेदन आप देखेंगे यहां पर जो आपका दे रखा है, यहां पर वो दे रखा है 28 मार्च से। जी हां, 28 मार्च से आप देख पाएंगे यहां पर 28 मार्च से आपके आवेदन शुरू होंगे और ये 27 अप्रैल तक चलेंगे। पूरा एक महीने का समय है आपको 28 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक। ठीक है। इसके बाद आयु की गणना की बात करें तो 1 अप्रैल को इसकी आयु 1 जनवरी को इसकी आयु की गणना की जाएगी, है ना। आप 1 जनवरी को कितने वर्ष के हो गए हैं। इसके साथ साथ यहां पर कितने पद हैं और क्या क्या इसमें मांगा गया है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख पाएंगे, पात्रता की बात करें तो यहां पर लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी, जी हां, खाद्य प्रौद्योगिकी हो, डेयरी हो, जैव प्रौद्योगिकी हो, तेल प्रौद्योगिकी हो, कृषि विज्ञान हो, पशु चिकित्सा विज्ञान हो, जैव रसायन विज्ञान हो, या सूक्ष्म विज्ञान हो, या रसायन विज्ञान हो, या मेडिसिन में अगर आपका स्नातक है या फिर आपका स्नातकोत्तर है, यानी आपका पीजी है या आपका यूजी है या फिर आपकी डॉक्टरेट उपाधि है, पीएचडी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे तो नीचे और डिटेल में आपको क्या है, उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर दिए हैं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से या तो यूजी या तो आपका पीजी या तो डॉक्टरेट होना चाहिए। और अगर आपका खाद्य तकनीक में है तो खाद्य इंजीनियरिंग हो, खाद्य इंजीनियरिंग तकनीक हो, खाद्य प्रशासन और खाद्य तकनीक, खाद से रिलेटेड कोई भी डिग्री आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही कृषि विज्ञान के लिए इन्होंने क्या दे दिया है कि एग्रीकल्चर में हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, जैव प्रौद्योगिकी हो, डेयरी में हो, मत्स्य पालन में हो, है ना, हॉर्टिकल्चर में हो, है ना, तो इसमें है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है ये, है ना। और अगर आपका इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है, इवन आपका पीजी है, जैसे काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में पीजी है, तो वो भी क्या कर पाएंगे, यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, है ना। एग्रीकल्चर में है आपका तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो काफी अच्छी और काफी समय बाद ये पोस्ट आई है। जैसे कि आप देख पाएंगे टोटल 120 वैकेंसी है, 120 वैकेंसी यहां पर आपकी निकली है, जिसमें यूआर की 28 है, एससी की 16 है, एसटी की 28 है, ओबीसी की 38 है और ईडब्ल्यूएस की यहां पर 10 वैकेंसी है। टोटल 120 पदों पर यहां पर क्या है, वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा अगर आप देखें यहां पर विभाग की बात करें तो भाई लोक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये आएगा। सैलरी की बात करें तो 36,200 से 1,14,800 ये आपकी रहेगी। पद का नाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर है ना। और यहां पर मैंने आपको अहर्ताएं बताई दी कि किसमें क्या होना चाहिए, वो यहां पर आपका पूरा का पूरा क्या है, मेंशन है। इसका एज क्राइटेरिया कितना है सर, तो वो मैं आपको बता देता हूं। एज क्राइटेरिया जो है मिनिमम 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अभी इसमें ये यूआर की एज है, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की भी क्या हो जाएगी, यहां पर छूट मिल जाएगी। तो अगर आप यहां पर एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो यहां पर आपका एज रिलैक्सेशन भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। और इसका एग्जाम का डेट अभी जो है बताया नहीं गया है कब होगा, है ना, लेकिन जल्दी ही घोषित किया जाएगा, है ना। तो एग्जाम में भी अभी समय है, मान के चलिए 4-5 महीने का तो समय है आपके हाथ में अभी। और एज में आप देख पाएंगे यहां पर
5 वर्ष की छूट है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना। इसके अलावा आप या तो महिला हैं, है ना, यूआर की, तो भी आपके लिए 5 वर्ष की छूट है। तो मैक्सिमम आपकी जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 45 ईयर हो जाएगी, 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो छूट के साथ में आपकी एज का क्राइटेरिया है 45 ईयर। अब यहां पर इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसका सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है, ऑनलाइन पेपर होगा, है ना, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। अब यहां पर हम इसके एग्जाम सिलेबस पे हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे 2 सेक्शन यहां पर आपके दे रखे हैं, जिसमें पेपर 1 सामान्य अध्ययन, जो कि सभी एग्जाम जो हैं अब एमपीपीएससी जो जो कंडक्ट करवाएगी उसके लिए अब क्या है, ये कॉमन है ना। तो ये तो अब कॉमन पेपर हो चुका है। कोई भी आप एमपीपीएससी का एग्जाम देखेंगे जनरली सिविल सर्विस को छोड़ के, सभी में पेपर 1 का सिलेबस एक जैसा कर दिया गया और कॉमन कर दिया गया है। चाहे आप डेंटल का करें, फूड सेफ्टी का करें, असिस्टेंट प्रोफेसर का करें, इंजीनियरिंग सर्विस का करें, कोई भी आप करेंगे तो पेपर 1 आपको कॉमन मिलेगा, या खंड ए जो है कॉमन मिलेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन यहां पर इन्होंने दे रखे हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 150 मार्क्स का हो गया। और आपके सब्जेक्ट जो है फूड विज्ञान और तकनीक में, है ना, उसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपका हो गया 300। तो 150 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा और इंटरव्यू केवल 50 मार्क्स का है। फाइनल मेरिट जो बनेगी आपकी 500 मार्क्स से बनेगी, है ना। इसके बाद पेपर का टाइम यहां पर ध्यान रखिएगा, 3 घंटे का पेपर होगा। इसी में आपको सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को सॉल्व करना है ना, ये याद रखिएगा। 3 घंटे का टोटल पेपर होगा। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन होंगे, सब ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसके बाद यहां पर मिनिमम क्राइटेरिया भी दोनों खंड का रखा है कि इससे नीचे अगर आप लाते हैं तो आपका फर्दर चेक नहीं होता है। जैसे यूआर के लिए मिनिमम आपको 40% ए में, मतलब ए सेक्शन में, और 40% बी सेक्शन में लाना है। कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10% की छूट दे रखी है। मिनिमम आपको 30% अंक तो लाना ही है, वरना आपका दूसरा सेक्शन चेक नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। जी हां, नेगेटिव मार्किंग यहां पर है। नेगेटिव मार्किंग जो है यहां पर है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी 3 मिलेगा आपको सही करने पर और 1 अंक काट दिया जाएगा गलत करने पर। 1/3 की, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर वो की गई है। तो याद रखिएगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर में नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के ही तुक्के लगाने हैं आपको एग्जाम में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, यही आपको यहां पर दे रखा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपका ओएमआर बेस्ड ही होगा, ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन पद्धति से ओएमआर शीट पे आधारित होगा, जैसे सालों से चला आ रहा है। कोई इसमें नया नहीं है, बस नया क्या है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर नया है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 का जो कोर्स है आपको बहुत शानदार तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे डेंटल एग्जाम हो, काफी स्टूडेंट्स लास्ट ईयर सिलेक्टेड हैं पेपर 1 में, उन्होंने काफी अच्छा क्या किया, स्कोर किया है। और पेपर 1 का बैच नया आपको अभी मिल जाएगा, जो कि सभी एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए कॉमन है। मात्र 1999 का बैच है, लेकिन अभी आपके लिए स्पेशल ऑफर में 50% ऑफ के साथ, जी हां, 50% ऑफ के साथ में ये बैच आपको मिल जाएगा। पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस यहां पर कवर होगा। क्या क्या फैसिलिटी है, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास दोनों रहेगी। बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी मीडियम के लिए भी सेपरेट है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेपरेट है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग आपको बैच यहां पर मिल जाएगा, दोनों की अलग क्लासेस आपको मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आपको एमसीक्यू सीरीज इसमें मिल जाएगी, वीडियो और लाइव क्लास के रूप में टॉपिक वाइज। वो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगी, आप खुद से भी टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं वो दे सकते हैं। नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, जिन्हें आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। डाउट सेशन भी इसमें रहेगा वीकली, जो कि गूगल मीट के माध्यम से आपका लिया जाएगा, या व्हाट्सएप पे भी आप डाउट जो है पूछ सकते हैं। अभी ऑफर में 999 का मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 के सिलेबस की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे पेपर 1 में सबसे पहली यूनिट जो है
आपकी क्या हो जाएगी खंड ए की, वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, है ना, जिसमें मध्य प्रदेश का एंशंट से लेके, जी हाँ, एंशंट से लेके या प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके आपका मॉडर्न जो इतिहास है वहां तक आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आपका जो इंडिपेंडेंस है वो, और जो आपका जनजातीय इतिहास है ना, ट्राइबल हिस्ट्री है ना, उसके बारे में पढ़ना है। ये यूनिट 1 है। सेकेंड यूनिट पे आएंगे तो सेकेंड यूनिट मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश का भूगोल से संबंधित है, जिसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से लेके पर्वत तक, नदियों तक, मौसम से लेके मिट्टी, वर्षा, वनों तक, इसके अलावा सिंचाई की फसलों से लेके परियोजनाओं तक, इसके अलावा ताप विद्युत परियोजनाओं से लेके खनिजों तक, और जनसंख्या आकार से लेके आपका फूड प्रोसेसर उद्योग तक। फिर आपका थर्ड इकाई आती है, तीसरी इकाई, जो कि 2 यूनिट का मिक्सचर है। एक है इसमें आपका पॉलिटिक्स यानी राजनीति, दूसरा है मध्य प्रदेश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। इसमें भी 2 भाग बटे हुए हैं। तीसरी यूनिट में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की राजनीति, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल से लेके सचिवालय, ये सब नया आपको देखने को मिलेगा। पुलिस कमिश्नर, संभाग आयुक्त, अन्य सब नया आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। ऐसे ही जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन से लेके पंचायती राज हो गया। फिर ये आयोग आ गए जो पहले पीएससी में पूछे जाते थे, अलग से यूनिट दे रखी थी, अब वो यहाँ पर आयोग इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। फिर आपका अनुसूचित जाति से लेके अनुसूचित जनजाति से लेके, ये पूरा आपको क्या है, किसके अंदर मिल जाएगा, पॉलिटी वाले में मिल जाएगा। फिर आपका इकोनॉमी सेक्शन आता है इसी में, थर्ड यूनिट में, जिसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से लेके आपका इकोनॉमी से लेके आपका एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, है ना, इसके अलावा इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना, इसके अलावा आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गए, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गए। पूरा आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर चौथी यूनिट, जो कि पहले फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता था, अब इसको और डिटेल में कर दिया है ना, मध्य प्रदेश की राजनीति, सॉरी, जनजातीय विरासत से लेके संस्कृति, लोक साहित्य, जो पहले फर्स्ट यूनिट में हुआ करता था, अब इसकी एक सेपरेट यूनिट इन्होंने बना दी है ना, जिसमें आप देख पाएंगे पूरा मध्य प्रदेश की जनजातियों का पूरा विवरण दे रखा है, उनके त्योहार दे रखे हैं, उनके अलावा आंदोलन में क्या योगदान था। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लोक संस्कृति और साहित्य यहाँ पर दे रखा है। तो ये सिलेबस जो है अब थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, नया सिलेबस है ना। तो नई क्लासेस आपको क्या है हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। फिर आपकी आती है लास्ट यूनिट पेपर 1 की, जो की है आपकी क्या, जो कि है आपकी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं, और साथ में आपकी सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी की जो अलग से यूनिट थी और करंट अफेयर की अलग से यूनिट थी, उनको एक कर दिया गया है, मर्ज करके सिंगल यूनिट बना दी गई है ना। यानी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और आपका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, योजनाएं मध्य प्रदेश की, है ना, फिर चर्चित व्यक्तित्व हो गए, ये आपका आधा यूनिट, और आधा यूनिट इसमें आपका कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई हो गया, है ना, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो बेसिक ज्ञान है यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। तो थोड़ा सा आईसीटी का सिलेबस यहाँ पर ट्रिम किया है, लेकिन लगभग आपको पढ़ना सब कुछ ही है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इतना पेपर 1 का सिलेबस है। ऐसे ही पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपकी टोटल कितनी यूनिट होंगी, 10 यूनिट आपकी दे रखी है पेपर 2 की, है ना, या मैं कहूं खंड बा की, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर मैं एक एक करके आपको इनके थोड़ा सा डिस्कशन करवा देता हूँ। साथ में इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, वहां से भी देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इंट्रोडक्शन है बेसिक फूड साइंस का, है ना, जिसमें हिस्ट्री ऑफ फूड से लेके आपका टाइप ऑफ फूड्स और पूरा का पूरा उसमें क्या क्या होता है, आपका एसिड, बेस, बफर, केमिकल, ये सब दे रखा है। दूसरी यूनिट है फूड माइक्रोबायोलॉजी की, है ना। तीसरी यूनिट आप देखिए यहाँ पर, तीसरी यूनिट है फूड एंड न्यूट्रिशन की, तीसरी यूनिट फूड एंड न्यूट्रिशन। चौथी यूनिट आपकी फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज से रिलेटेड है। पांचवी यूनिट है आपकी इंडियन फार्मिंग सिस्टम, इंडियन फार्मिंग सिस्टम की। इसी प्रकार आपकी छठी यूनिट है, आप यहां पर देख पाएंगे फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड की। ऐसे ही आप देखेंगे सातवीं यूनिट है वो है आपकी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की।
इसके बाद आपकी 8वीं यूनिट है एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग की। इसी प्रकार आपकी फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी 9वीं यूनिट है। और आपकी जो 10वीं यूनिट है वो है आपकी लास्ट फूड लॉ रेगुलेशन सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम। तो ये 10 यूनिट जो है आपके खंड बा में आएंगी, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये आपको कवर करना है। और आपका टोटल यहां से बनेगा कितना, 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र, जिसमें खंड आ जो कि कॉमन पेपर है उसका नया बैच बिल्कुल आपको मिल जाएगा, पेपर 1 या खंड बा का, जो कि आपको अभी मिल रहा है 999 में। शानदार तरीके से आप देख पाएंगे। आप डेमो के लिए हमारा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, एमपीपीएससी पेपर 1 करके आपको क्या मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको काफी वीडियोस ऐसे हैं जो आपके लिए काम के हो सकते हैं। वहां से भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी और डिटेल में पढ़ने के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9806883688 पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ में इसमें आपको आने वाले टाइम पे और भी क्लासेस जो है ऑब्जेक्टिव वाली, मैराथन क्लासेस, प्रहार बैच, बहुत कुछ मिलने वाला है यूट्यूब चैनल पे। तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफी क्लासेस जो हैं आपके पेपर 1 की, और हो सकता है आपके पेपर 2 की भी जल्द ही आपको मिले। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलता हूं मैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।